अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा तो तख्ती नंबर 11, ठीक है। जज़म व सुकून, ध्यान दें इन पे, ये चीज ध्यान देने वाली चीज है। जज़म व सुकून, हरूफे कलकला 5 हैं। कितने? 5। हाँ, हरूफे कलकला कितने हैं? 5। कॉफ प बा जीम दाल, कितने? 5। कॉफ प बा जीम दाल, जिनका मजमुआ है कुतुबु जद्दिन। इनको क्या कहते हैं? कुतुबु जद्दिन। कॉफ प बा कुतुबु जीम दाल, कुतुबु जद्दिन। 5 है ना वे? कॉफ प बा जीम दाल, कुतुबु जद्दिन, जिनका मजमुआ क्या है? कुतुबु जद्दिन। जब इन पर जज़म हो तो इनके पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। किनको? हरूफे कलकला को। इनके अलावा किसी भी जज़म वाले हरूफ में कलकला ना होगा। ध्यान दें इन चीजों पर। अब समझे इस बात को क्या है। हरूफे कलकला कितने हैं? 5। कॉफ प बा जीम दाल, जिनका मजमुआ है कुतुबु जद्दिन। जब इन पर जज़म होगा तो इनके पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग अलग हो जाते हैं और इनके अलावा किसी भी हरूफ में कलकला ना होगा। अब कलकला कैसे होगा? ध्यान दे भी। बा के काफ तो बा ये जैसे अब 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 हो रही है ना अलग अलग। अब टक्कर खा के उल्टा ऐसे बैंक, जैसे फिटबॉल है, बॉल है, फेंक कहां, जैसे अब उल्टी बैंक हो रही है, जैसे इसी तरीके से अब जब बज सद, दाल की आवाज आ रही है ना, टक्कर खा रही है ना, एकदम 2 बार आवाज आ रही है ना दाल की, टक्कर खा के उल्टी आ रही है ना बैंक, जैसे सद सद आ रही है ना उल्टी आवाज। इस तरीके से कलकला हो, जैसे पत पत। और ये 5 हरूफ हो गए, जैसे हक 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 हो गया कलकला। ये देखना है अगर इनके ऊपर जज़म होगा, किनके ऊपर? काफ तो ब जीम दाल, अगर इनके ऊपर जज़म होगा तो इनमें कलकला होगा। कलकला किस तरह? फिर कहीं पर भी, जैसे अगर ये कहीं पर भी आए, जैसे कि अगर ये आएंगे, जैसे मैं बताऊं अभी, हाँ कलकला कब होगा? जैसे इनको ऊपर जज़म होगा, जैसे आप आमना आप आमना आप आमना आप आमना, कलकला हो रहा है। ऐसे नक़अन नक़अन, जैसे यजअल 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 यजअल, इस तरीके से इनमें कलकला होगा। और अब ध्यान रखें कौन कौन से हरूफ है, ये दिमाग में बिठाए। कौन कौन से हरूफ मैंने बतलाए हैं? काफ तो बा जीम दाल, जिनका मजमुआ है कुतुबु जद्दिन, यानी कि कौफ तो बा जीम दाल, इनको मिलाकर कहते हैं कुतुबु जद्दिन। आगे बात समझ में? हाँ, इसी तरीके से हमें यह देखना है कि अगर इन हुर्फों के ऊपर, यानी कि कौफ तो बा जीम दाल, अगर इन हरफों के ऊपर जज़म आएगा तो इनमें कलकला होगा। ठीक है, कलकला वाली आवाज को एकदम जैसे फुटबॉल की तरह पढ़ते हैं। जैसे फुटबॉल दीवार में लगी, एक बार तो दीवार में लगने की, फिर उल्टा बैक हुई हो, जैसे जैसे अब हक है, जैसे सद, इस तरीके से
आगे बात समझ में आ रही है ना बात? साफ साफ बिल्कुल सिंपल तरीका है। बस हमें सिर्फ ये देखना है कि कौफ तो बा जीम दाल, अगर इन हरफों के ऊपर ध्यान दो भाई, अगर इन 5 हरफों के ऊपर जज़म होगा तो इनमें कलकला होगा। बाकी जो हरूफ हैं 24, उनमें कोई कलकला ना होगा। ठीक है, 29 हरूफ है ना, तो 24 ही बचे। 24 हरफों में बस हमें यह ध्यान रखना है। किसी ने पूछ लिया कि हरूफ कलकला कितने हैं, किसी ने इसका कायदा बताएंगे कि हरूफ कलकला कितने हैं? हरूफ कलकला 5 हैं। कौन कौन से भाई? कौफ, तो, ब, जीम, दाल, जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दिन है। इस तरीके से पढ़ना है। आगे बात समझ में? हाँ, बिल्कुल आसान। हमें बस सिर्फ यही देखना है कुरान में पढ़ते समय अगर कहीं पर भी जैसे आएगी, जैसे अतअमना लक़द ख़लक़नल इंसान। आगे बात समझ में? हाँ, इस तरीके से। अब हम चलते हैं तख्ती नंबर ये बड़ी तख्ती हो जाएगी, आज इसी तख्ती को रहने दें, फिर राय का कायदा धीरे धीरे समझाएंगे। उसका कायदा बहुत वो है, तो इस तरीके से हमें इनको याद करना है, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, हमें बस सिर्फ ये देखना है कि कौन सा हरूफ है और कौन से हरूफ के ऊपर जज़म है, कौन सा हरूफ सुकून है। साकिन वाले हरूफ को सुकून कहते हैं। जिस हरूफ के ऊपर जज़म होगा उसको साकिन कहते हैं। आगे बात समझ में आ रही है ना? समझ में? अगर इन 5 हरफों में से कोई भी हरूफ आएगा और उसके ऊपर जज़म रहेगा तो कलकला होगा, इसलिए कि हरूफ कलकला के 5 हरफों में से काफ आया है। अब मैं इसमें कायदा समझाता हूं तुम्हें। जैसे आया है अतअमना खलक़ना। ध्यान दे, खा के ऊपर जबर है, खलक़ना में कौन सा कायदा हुआ? हरूफ कलकला होगा, इसलिए कि हरूफ कलकला के 5 हरफों में से काफ आया है। अगर कोई कायदा पूछे पहले, ठीक है, पहले हमें इस तरह कायदा बताना है कि हरूफ कलकला होगा इसलिए कि हरूफ कलकला के 5 हरफों में से काफ आया है। हरूफ कलकला ठीक है, इस तरीके से। अब हमें इसका कायदा जैसे खलक़ना, खा के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को उठती है। लक़ना, लाम के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को जाती है। क़ाफ के ऊपर जज़म है, जज़म वाले हुरूफ को अपने पहले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे। हुरूफ कलकला, काफ में कलकला होगा इसलिए कि काफ हुरूफ कलकला के 5 हरफों में से है। काफ के ऊपर जज़म है ना, तो काफ का कायदा कैसे बताएंगे? काफ के ऊपर जज़म है, काफ में कलकला होगा इसलिए कि काफ हुरूफ कलकला के 5 हरफों में से है, इसलिए काफ में कलकला होगा। ठीक है, इस तरह बताना है। खलक़, नून अलिफ जबर ना अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले नून के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे खलक़ना, खलक़ना, खलक़ना। ठीक है, इस तरीके से इसका कायदा होगा। कायदा समझ में आ रहा है? अगर किसी ने पूछ लिया कि जैसे अब तुम पढ़ रहे हो नक़अ बुरूज, नक़अ बुरूज, ठीक है, नक़अ नून में कौन सा काफ में कौन सा? अब तुम्हें बताना है कि कायदा आएगा जैसे काफ के ऊपर जज़म है,
अगर काफ के ऊपर जज़म है तो कलकला होएगा। काफ हरूफ कलकला के 5 हरफों में से है? ये चीज है कि काफ में अगर जज़म है और फिर काफ कुतुबु जद्दीन 5 हरफों हैं, काफ तो बा जीन दाल, तो कुतुबु जद्दीन है तो फिर काफ में कलकला होगा। अब इसका कायदा बताना है। काफ में कलकला होगा इसलिए कि काफ हरूफ कलकला के 5 हरफों में से है, इसलिए काफ में कलकला होगा। ठीक है, अगली बात समझ में? इस तरीके से हमें बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाना है। इन 5 हरफों को दिमाग में बिठा लो। अगर इनके ऊपर जज़म होगा, पूरी कुरान में कहीं पर भी आए वहीं पर कलकला होगा। ठीक है, इन 5 हरफों के ऊपर कौन कौन से 5 हरूफ याद करने हैं? ता, काफ, तो, ब, जीन, दाल। ठीक है, हाँ, इस तरीके से हमें याद कर रहे हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।